नमस्कार सभी को। सीखने के इस क्रम में हम विषय विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक कुछ सामान्य रोग के साथ आप सभी के साथ हाजिर हैं। पहले भाग में हमने चर्चा किया था कि सामान्य रोग क्या होते हैं और रोग कैसे फैलते हैं, संक्रामक रोग क्या क्या होते हैं, असंक्रामक रोग, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो आज के इस द्वितीय भाग में कहना चाहिए हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है हैजा, कॉलरा, तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मोतीझरा, टाइफाइड, मलेरिया, पेचिस, एम्बियोसिस, अतिसार, डायरिया। ये रोग क्या होते हैं, इनसे फैलते हैं और इन रोग से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे जब भी हम ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपसे साझा करें तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं आज की हम इस चर्चा में। सीधे हम चलते हैं रोग के ऊपर, और जो रोग है पहला है वह है हैजा या कॉलरा। हैजा या कॉलरा जो होता है यह विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया होता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो महामारी की तरह फैलता है। हैजा क्या करता है और पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। जो हमारा पाचन तंत्र है उसको यह हैजा होता है तो वह संक्रमित कर देता है। इसके लक्षण क्या क्या है? हैजा होता है अगर किसी व्यक्ति को तो उसके लक्षण है कि रोगी को सफ़ेद व पतले दस्त होते हैं, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होता है, रोगी की धसी हुई आंखें, पिचके गाल, निम्न रक्तचाप व कमजोरी का वह अनुभव करता है। बहुत अधिक लंबे समय तक दस्त होते रहने से शरीर में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर निर्जलीकरण हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं कि हैजे से कैसे हम बच सकते हैं। ताज़ा व स्वच्छ भोजन करना चाहिए, संक्रमित भोजन ना करें। इन्फेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है तो उनसे दूर रहे, उनसे अगर कोई भोजन साथ में उनके नहीं करें। यह रोग गंदगी व गंदे जल के कारण होता है, अतः जल का उचित निष्कासन व प्रबंधन होना चाहिए। उबालकर ठंडा किया गया पानी पीना चाहिए। रोगी के मल व उल्टी को गर्म राख या चूना डालकर दूर फेंकना चाहिए या गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल बार बार देना चाहिए। ORS। रोग के प्रकोप से बचने के लिए हैजे का टीका लगवाना चाहिए। टीके का प्रभाव कितना रहता है? 6 माह तक रहता है। आगे बढ़ते हैं। जो जीवन रक्षक घोल है ORS हम स्वयं भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? जीवन रक्षक घोल या ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाने हेतु एक बड़ा कप पानी ले लें, लगभग 200 मिलीलीटर। एक बर्तन लेकर गर्म करें, बर्तन में लेकर उसे क्या करें? गर्म करें व 5 मिनट तक उबालें। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दें। इसमें 1 चुटकी नमक NaCl सोडियम क्लोराइड तथा 1 चाय का चम्मच शक्कर मिलाएं। यदि उपलब्ध हो तो उसमें आधा नींबू का रस भी डाल दें तथा अच्छी तरह हिलाएं। इस तरीके से जीवन रक्षक घोल हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से हम यह विधि अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है रोग है वह है तपेदिक, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। तपेदिक या टीबी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? हम देखे ही होंगे कि घर के आसपास या पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को हमने कभी देखा होगा कि जो लगातार क्या होता है? खांसता रहता है, और खांसी के साथ क्या होता है? बलगम, या क्या होता है उसके साथ? खखार करता है तो बलगम आता है। उसे संक्रामक बीमारी तपेदिक हो सकती है, जो जीवाणुओं से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके जीवाणु या बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हवा द्वारा प्रवेश कर उसके फेफड़ों के साथ साथ मस्तिष्क, आँख व आंत आदि को क्या करता है? प्रभावित करता है।
तपेदिक के क्या लक्षण है टीबी के? यदि 2 सप्ताह से अधिक बुखार व खांसी के साथ बलगम आए तो टीबी हो सकती है। अगर संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बलगम आता है खांसी के साथ उसमें खून भी आने लगता है, सीने में दर्द होता है, वजन में कमी, भूख न लगना व कमजोरी आदि इसके लक्षण होते हैं। तपेदिक या टीबी से ग्रस्त व्यक्ति कमजोर हमें दिखाई देता है, चित्र दिख रहा है। तपेदिक से कैसे बच सकते हैं? रोगी को परिवार के सदस्यों से अलग स्वच्छ एवं आरामदायक कमरे में रखें। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें। रोगी को खांसते व छींकते समय अपना मुंह कपड़े व हाथ से ढकने हेतु प्रेरित करें। घनी आबादी वाले, अंधेरे, नमी युक्त, धूल भरे, प्रदूषित वातावरण से दूर रहें व कुपोषण से बचें, मतलब अच्छे से अच्छा संतुलित भोजन करें। रोगी के थूक को राख या मिट्टी से ढक कर रखें व दूर फेंके या गड्ढे में गाड़ दे। लंबे समय तक विशेष प्रतिजैविक एंटीट्यूबकुलर ड्रग या एंटीबायोटिक ड्रग के सेवन से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। 24 मार्च को प्रति दिवस विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं टीबी से। अगला जो रोग है वह है मोतीझीरा या टाइफाइड। यह किससे होता है? यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार होते हैं। टाइफाइड रोगग्रस्त रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं जो पहुंचकर इन्हें दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन एवं जल के बैसिलस कॉलमेटिक गुएरिन का टीका बचाव हेतु प्रभावकारी होता है। दूषित भोजन व जल से भी क्या होता है, यह संक्रमित होता है और बैसिलस कॉलमेटिक गुएरिन का टीका लगाकर इसका प्रभावकारी तरीके से रोक किया जा सकता है। मक्खियों द्वारा भोजन व जल स्रोत में सेवन से ये रोगाणु स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है। इस रोग में आंत के साथ साथ फ्लीहा एवं पित्ताशय भी प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि टाइफाइड के क्या क्या लक्षण होते हैं। रोगी को क्या होता है, लगातार सिर दर्द एवं बुखार रहता है। पहले सप्ताह में शरीर का तापमान प्रतिदिन बढ़ता है, दूसरे सप्ताह में तेज बुखार रहता है तथा तीसरे एवं चौथे सप्ताह में बुखार कम होता जाता है। एक निश्चित समय पर बुखार के चढ़ने और उतरने के कारण इसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। रोगी को मूर्छा आती है एवं नब्ज धीमी चलती है। संक्रमण के 10-15 दिन बाद ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को बेचैनी, सिर, शरीर व अमाशय में दर्द व पतले दस्त के साथ रक्त वाहिनियों में रक्त जमने या हेमरेज की संभावना होती है। 2-3 सप्ताह बाद अस्थिमज्जा, फ्लीहा व पित्ताशय के संक्रमित होने से दोबारा टाइफाइड होने की संभावना रहती है। टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं? रोगी को उचित भोजन, उबला जल व पर्याप्त आराम दे। भोजन को मक्खियों से बचाए व रोगी के मल का उचित निवारण करें। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को डेटॉल से धोकर धूप में सुखाकर प्रयोग करें। रोगी के थूक, उल्टी, दस्त आदि को राख व चूना डालकर दूर भूमि में गाड़ देना चाहिए। रोगी को टीका लगाए जो 3 वर्ष के लिए सुरक्षा देता है। प्रतिजैविकों के प्रयोग से इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। हैजा, तपेदिक व टाइफाइड सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोग है। रोगोत्पादक सूक्ष्मजीवी रोगाणु या पैथोजन इसे कहते हैं। अगला है मलेरिया। मलेरिया रोग क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि मलेरिया रोग जो होता है इसको बचने के लिए सभी लोग मच्छरदानी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हुए देखा होगा। कुछ लोग जो होता है मच्छरों के काटने से बचने के लिए करते हैं।
और कुछ लोग विभिन्न प्रकार के और जो साधन है उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि मच्छर जो होता है एक जाति होता है मच्छर का, हम जान रहे हैं, जो होता है मादा एनाफ्लिस। इसी के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। जो मादा एनाफ्लिस की लार में क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो इस रोग को क्या करता है, होता है, और मादा एनाफ्लिस इसे फैलाने का कार्य करता है। जब मादा एनाफ्लिस मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है, तब यह प्लाज्मोडियम उसके रक्त में पहुंच जाता है और लाल रक्त कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं को नष्ट करती है, और बड़ी संख्या में लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी के नष्ट होने से हीमोजाइन नामक क्या होता है, एक विषैला पदार्थ बनता है, जिसके कारण कपकपी के साथ साथ तेज बुखार आता है। मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं? अचानक ठंड व कपकपी आना, शरीर में दर्द व अकड़न होना, पसीने के साथ बुखार का आना व शरीर में रक्त की कमी होना, यह सभी मलेरिया के लक्षण है। मलेरिया से बचाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत रोगी के रक्त की जांच की जाती है और संक्रमण की स्थिति में 600 मिलीग्राम क्लोरोक्विन की एक टिकिया या गोली पहले दिन तथा उसके बाद 15 मिलीग्राम की एक टिकिया प्रतिदिन के हिसाब से लगातार 4 दिनों तक दी जाती है। दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। मलेरिया से और बचाव जो हम कर सकते हैं वह है, घर में जालियाँ लगाएं, नीम की पत्ती का धुआं करें, संग्रहित जल को ढक कर रखें, छोटे तालाबों में मछलियाँ डालें, बर्तन आदि में पानी जमा ना होने दें, जल जमाव ना होने दें, रुके हुए पानी की सतह पर तेल अथवा इंजन का जला हुआ तेल डालें, नीम की पत्ती का धुआं करें और संग्रहित जल को ढक कर रखें। छोटे तालाबों में मछलियाँ डालें, जैसे पहले चर्चा किए, जिससे जो मच्छरों के जो लार्वा है वे खत्म हो जाए। इस तरीके से मलेरिया से हम बचाव कर सकते हैं। अगला जो रोग है वह है पेचिस या एम्बियोसिस। ये क्या होता है? अचानक पेट में मरोड़ या ऐंठन के साथ पतले दस्त होना पेचिस का लक्षण है। पेट में मरोड़ या ऐंठन के साथ पतले दस्त जो होते हैं वह पेचिस के लक्षण है। यह बीमारी गर्मी या बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। इसके फैलने का माध्यम दूषित भोजन तथा जल है। यह बीमारी एक सूक्ष्म परजीवी प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, के द्वारा होती है। यह मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी है, जो आंत की जीवित कोशिकाओं एवं ऊतकों को भोजन के रूप में लेती है, जिससे प्रयोग कर क्या होता है, यह विषैला व हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है और ऊतकों को ऊतक जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये आंत की आंतरिक झिल्ली में पहुंचकर छाले या अल्सर या नासूर बना देती है, जिसके कारण पेचिस या अमीबियासिस रोग होता है। हैजे के समान इस रोग की वाहक क्या है, मक्खियां हैं। अगला है पेचिस के लक्षण। पेट में ऐंठन या मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना, अधिक समय तक दस्त होते रहना से मल के साथ रक्त, श्लेष्मा अथवा आंव भी आती है। इसके साथ ही साथ हल्का ज्वर भी आता है। अगर रोग शीघ्र दूर नहीं होता, कभी कभी वर्षों तक बना रहता है, जिसे रोगाणु आंत की झिल्ली से हृदय व तिल्ली में पहुंचकर घाव बना देते हैं। सामान्यतः रोग का प्रकोप 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिनों तक रहता है, परंतु बार बार रोग होने पर तथा सावधानी नहीं रखने पर बार बार होने से तीव्रता बढ़ जाने का इसका क्या रहता है, खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है वह है अतिसार या डायरिया। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर से तरल या अर्ध तरल मल दिन में 3 बार से ज़्यादा निकलता है। यह रोग किसके कारण होता है? यह रोग एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला अथवा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है।
यह रोग दूषित भोजन एवं जल के द्वारा आंत में संक्रमण से होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? अतिसार के पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ लगातार पतले दस्त होते हैं, उल्टी होना, मुंह सूखना, प्यास लगना, चिड़चिड़ापन आदि, वजन में अचानक कमी, मंद नाड़ी, लंबी व तेज सांसें चलना, धसी आंखें, सिकुड़ी नाक, जीभ व गाल का भीतरी भाग सूख जाना, मूत्र कम आना या न आना अथवा गहरा पीला मूत्र आना, शरीर का जल अत्यधिक मात्रा में निकलने से डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सभी अतिसार के लक्षण होते हैं। अतिसार से बचाव कैसे किया जा सकता है? निम्न उपाय अपनाने से पेचिस व डायरिया से बचा जा सकता है। नारियल का पानी, नमकीन लस्सी, नींबू की शिकंजी, चावल का माड़, हल्की चाय, दाल का पानी में से जो भी घर में उपलब्ध हो उसका क्या करें? लगातार सेवन करें। शरीर में पानी की कमी से बचा जा सके इससे, या बचना चाहिए, पानी कमी हो इससे। पानी उबाल कर पिए, बर्तनों की सफाई रखें, पानी का सुरक्षित उपयोग करें, खाना बनाने व खाने के पूर्व हाथ धोएं, शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं। इस तरीके से ये बचाव कर सकते हैं। इस तरीके से आज का हमने इन विभिन्न रोगों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा किया, और इसका एक भाग और बचा है जिस पर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। जो अगले भाग में चर्चा करेंगे वह मुख्य रोग है हाथी पाँव, फाइलेरिया, सर्दी जुकाम, छोटी माता, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स और एक अनुवांशिक रोग सिकल सेल और टीकाकरण। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।